हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रिया फ्रॉम BITM इंस्टीट्यूट। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बिजनेस कम्युनिकेशन BCA फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन 7 C's। इससे पहले हमने कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था, उसका हमने प्रोसेस भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं कि हमारे 7 C's क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत 7 C's। कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए 7 सिद्धांत बनाए गए हैं। इन 7 सिद्धांतों से हम अपने कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है, फर्स्ट स्टेप है हमारा कंसाइसनेस। और एक है हमारा कंसर्टनेस, कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, क्लैरिटी एंड कंसिडरेशन, एंड लास्ट है हमारा कोर्टेसी। ये 7 पॉइंट हैं। 7 पॉइंट का जो फर्स्ट लेटर है वो C से ही स्टार्ट हो रहा है, तो इसको नाम दिया गया है 7 C's का। 7 C's भी बोल सकते हैं और प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कम्युनिकेशन में, तो इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा कंसाइसनेस का है। कंसाइसनेस क्या होता है, देखो, यू शुड बी ब्रीफ एंड बी एबल टू से वॉट एवर यू हैव टू से इन फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स। कंसाइसनेस का मतलब होता है संक्षिप्त, छोटा। हमारा मैसेज, हमारी बात, या जो हम कहना चाहते हैं, या जो हमारे शब्द हैं, हम कम शब्दों को बोल करके अपनी पूरी बात को कह देना। यानी कि हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। जो भी हम कहना चाहते हैं वो कम शब्दों को इस्तेमाल करके हम अपनी बात को, पूरी बात को कह दें। इससे कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होता है। नेक्स्ट है हमारा करेक्टनेस का मतलब होता है सही होना, स्पष्ट होना। इट मीन्स राइट लेवल ऑफ लैंग्वेज। हम जिस भी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, हम हिंदी, इंग्लिश, रिटन या ओरल, हम जो भी हम कम्युनिकेशन बोल के कर रहे हैं, लिख के कर रहे हैं, उसमें जो हमारा लेवल है लैंग्वेज का वो राइट होना चाहिए, और वर्ड्स भी एक्यूरेट होने चाहिए। मतलब बिल्कुल सही होने चाहिए। सही शब्दों का हम इस्तेमाल करें, लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, तभी सामने वाला हमारी बात को सुन सकता है, समझ सकता है। तो इस तरीके से हम अपनी लैंग्वेज, हम अपने वर्ड्स को एक्यूरेट करके अपने मैसेज, अपनी इन्फॉर्मेशन या अपनी कम्युनिकेशन को करेक्ट कर सकते हैं। तो करेक्टनेस हमारा सेकंड प्रिंसिपल है 7 C's का। नेक्स्ट है कंसर्टनेस का मतलब होता है एक विशिष्ट या निश्चित होना, या फिर ये कह लो मैसेज इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हम बात केवल वही करें, अपनी बात में, अपनी इन्फॉर्मेशन में हम उन्हीं वाक्यों को या उन्हीं शब्दों को इस्तेमाल करें जो कम्युनिकेशन में रिक्वायरमेंट है, या जिस इन्फॉर्मेशन को हम सामने वाले को, हम रिसीवर को देना चाहते हैं, केवल वही इन्फॉर्मेशन हमारी होनी चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा सेंटेंस हम यूज़ नहीं करेंगे, तो उससे हमारा जो मैसेज है वो लंबा भी नहीं होगा, बड़ा भी नहीं होगा, और छोटा भी रहेगा। कंसर्टनेस का मतलब हो सकता है कि हम अपने मैसेज को डिफ़ाइन करें पहले से ही। हमारा मैसेज स्पेसिफिक होना चाहिए। सामने वाले को जिस तरह का कम्युनिकेशन सुनना है, या उसको जिस तरह का कम्युनिकेशन रिक्वायर है, जिस तरह की आवश्यकता वो रखता है बात के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, केवल उसको वही बताया जाए। इस तरीके से हमारे मैसेज में, हमारे कम्युनिकेशन में कंसर्टनेस भी होना चाहिए। नेक्स्ट है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, लैंग्वेज एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। साफ़ सुथरा हमारा कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए। हमारे जो शब्द हैं, लैंग्वेज है, हमारे जो एक्सप्रेशन है, हमारे शब्दों से, हमारे वर्ड्स से मैच होने चाहिए, हमारे चेहरे के हाव भाव, एक्सप्रेशन। तो जो हम बोलना चाहते हैं, या जो हमारी लैंग्वेज है, जो एक्सप्रेशन है, वो सब साफ क्लियरली समझ आना चाहिए रिसीवर को। तो हमारे कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, शब्दों में, एक्सप्रेशन में और लैंग्वेज में। नेक्स्ट है हमारा कंप्लीटनेस का मतलब होता है हमारी इन्फॉर्मेशन, हमारा कम्युनिकेशन पूरा होना चाहिए। अधूरा कम्युनिकेशन क्या होता है कि अधूरी जानकारी कई बार ऐसे भी हो सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकती है, और वो हानिकारक भी हो सकती है। तो कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि हम जो भी बात करें, जो भी इन्फॉर्मेशन हम सामने वाले को देना चाहते हैं, वो पूरी इन्फॉर्मेशन दें, अधूरी इन्फॉर्मेशन बीच में ना छोड़ें। मैसेज शुड बी कंप्लीट, हमारा मैसेज कंप्लीट होना चाहिए। इनकम्प्लीट मैसेज क्रिएट अनअंडरस्टैंडिंग। अधूरा मैसेज क्या कर सकता है, अधूरा मैसेज क्रिएट करेगा मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलतफहमी को, इसीलिए मैसेज हमारा पूरा होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कंसिडरेशन का मतलब होता है
एक अंडरस्टैंडेबल कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव थिंक एंड लुक फ्रॉम रिसीवर्स एंगल। रिसीवर के एंगल से अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि वो उसको समझ आ जाए, आसानी से समझ आ जाए, वो उसको सोचे समझे और इफ़ेक्टिव हो हमारा कम्युनिकेशन, सामने वाला ईजिली उसको समझ सके। कंसिडरेशन भी होना चाहिए हमारे कम्युनिकेशन में। लास्ट है हमारा कोर्टेसी। कोर्टेसी का मतलब होता है इट मीन्स फ्रेंडली एंड हेल्पफुल बिहेवियर फॉर अदर्स। इट मीन्स फ्रेंडली एंड हेल्पफुल बिहेवियर ऑफ अदर्स। कम्युनिकेशन शुड बी पोलाइट एंड गुड मैनर। देखो, बात कम्युनिकेशन करने का जो तरीका है वो अच्छे शब्दों को बोल करके, एक फ्रेंडली बिहेव करके, हेल्पफुल नेचर से हम सामने वाले से बात करें, पोलाइटली बात करें, विनम्रता से बात करें, प्यार से बात करना, अच्छे मैनर में रह के बात करना, ये कोर्टेसी में आता है। तो ये हमारे 7 C's थे, प्रिंसिपल थे कम्युनिकेशन के। ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये कम्युनिकेशन हम सब बातचीत करती हैं, तो अगर हम इन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अपनी कम्युनिकेशन करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा। तो आज का टॉपिक था हमारा 7 C's एंड प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। आई होप आपको समझ में आई होगी ये वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।